अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। अब रात में नाखून काटना कैसा है? अभी अवाम में इतनी बेतुकी बातें गर्दिश करती हैं कि इस टाइम नाखून नहीं काटना चाहिए या इस दिन नहीं काटना चाहिए, हत्ता कि जिन दिनों में काटा जाता है उन दिनों को भी लोग नहुसत भरा दिन समझते हैं, कहते हैं इस दिन नहीं काटना चाहिए ताकि ये बेजान सवाल है। आप रात में भी नाखून काट सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अलबत्ता कुछ दिनों की ममानियत बताई गई है। उसमें एक शनिचर भी है, बुध का दिन है और मंगल का दिन है। लेकिन अगर 40 दिन आपका कंप्लीट हो गया है, अगरचे वो रात हो या दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको काटना होगा। आप पर ये फिर लाजिम है। ये कि रात में नहीं काटना चाहिए इस दिन, ये बिल्कुल बेजा बातें हैं। और ख़ुसूसी तौर पर अब तो लोग अपने आप को ही बहुत बड़ा मुहक्किक समझने लगते हैं। ख़ुसूसी तौर पर अभी जो जनरेशन है, ये बच्चे हमारे समझते हैं कि हमें किसी आलिम की ज़रूरत नहीं है, बस समझते हैं कि कुरान को तर्जमा कर लें, हम पूरी कुरान समझ लें। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। कुरान की एक एक आयत में जो हिकमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला, आपको ये नहीं मालूम कुरान की तमाम आयत मुक़द्दसा आप उठा ले, फसीह बलीग हैं। एक एक आयत आप, इसका मतलब दुरुसुल बलागा आप लोग नहीं पढ़ें। दरस निज़ामी में किताब है दुरुसुल बलागा, ये जमात सालिसा में चलाई जाती है, इसे आप पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। आप तो इस तरह देखेंगे कि ग्रामर के अतबार से कि लैसे का माना कभी नहीं आता है, कभी ला का माना भी नहीं, लेकिन कुरान में कुछ ऐसी जगह हैं आप दुरुसुल बलागा पढ़ेंगे, ये तो जमात सालिसा में चलाई जाती है, जो तलबा पढ़ते हैं उन्हें मालूम है। उनमें ये बात वाज़ेह है कि कुरान में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ला का माना नहीं है, जहाँ पर लैसा का माना भी इनकारिया नहीं है। तो बच्चे समझते हैं कि बस ट्रांसलेट कर लिए, बस हो गया, हम कुरान समझ लें। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। कुरान में जो हिकमतें हैं, आयत मुबारका बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उसमें हिकमतें बहुत बड़ी है। हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। उन्हीं हिकमतों को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना हम 10 साल 12 साल 15 साल वक्त लगाते हैं आलिम बनने में, मुफ्ती बनने में, और हमारे बच्चे समझते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं आलिम की, हमारे लिए ChatGPT आलिम है, गूगल आलिम है, जेमिनी ग्रोक, ये सब आलिम है। तो आप टेम्परेरी कभी कदार इस्तेमाल जो आप करते हैं, मैं कहता हूँ आप उसे भी ना करें। आप अपने पास कांटेक्ट में उलमा फज़ला का नंबर रखा करें, आप उनके कांटेक्ट में रहें, आप उनकी सोहबत में रहें, उनके पास जाया करें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये बातें आप ज़हन में रख लें।